सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल और आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज का जो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है क्योंकि आज हम बात करेंगे कैंसर पे। और हाँ, इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा कि एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन के ब्लड में और एक कैंसर पेशेंट है जो ब्लड कैंसर से सफर कर रहा है उसके ब्लड में क्या डिफरेंस है। मतलब कि आप नॉर्मल हेल्दी के ब्लड में और एक कैंसर पेशेंट के ब्लड में क्या अंतर होता है वो आपको मैं लाइव वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए क्योंकि मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन मस्ट बी शेयर और आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ से। तो चलिए वीडियो को बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक हेल्दी पर्सन के ब्लड में और कैंसर पेशेंट के ब्लड में क्या अंतर है इसको समझने के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ जिसके बेसिस पे आप समझ पाएंगे अच्छे से डिटेल्स में। देखिए, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। जैसे ईंट की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है, छड़ की जरूरत होती है, उसी तरह से बालू की जरूरत है, सैंड की जरूरत होती है। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम जब भी बात करते हैं तो कहते हैं मैंने एक एक ईंट जोड़ के घर बनाया। मतलब घर बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेसिक यूनिट है, वो क्या है? ईंट। ठीक है, जिसको हम ब्रिक कहते हैं अंग्रेजी में। शरीर में भी ऐसा ही है। हमारे शरीर को बनाने के लिए भी एक छोटे छोटे यूनिट की जरूरत होती है। जिस तरह से घर बनाने की ईंट की जरूरत होती है, हमारे शरीर को बनाने के लिए एक छोटे छोटे यूनिट की जरूरत है जिसको हम लोग कहते हैं सेल। विज्ञान की भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में हम उसको कहते हैं सेल। अब जरा सोचिए, अगर आपके घर में ईंट कमजोर हो जाएगी तो हो सकता है आपका घर टूट जाए, गिर जाए। उसी तरह हमारा शरीर है, हमारे शरीर के सेल में अगर प्रॉब्लम होगा तो हमारे शरीर में एब्नॉर्मलिटी आती है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको जो बताता हूं वो आप ध्यान दीजिए। जैसे आप एक घर बनाते हैं तो आपको एक आइडिया होता है कि मुझे इस घर बनाने के लिए 2000 ईंट की जरूरत होती है, या 3000 या 5000, 6000, 10,000, मतलब जैसा घर है उस तरह से। हमारे शरीर को बनाने के लिए भी एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ इस सेल की जरूरत है। जैसे ईंट है वैसे सेल है। मतलब हमारे शरीर को बनाने के लिए भी एक डिफिनिट और फिक्स अमाउंट ऑफ सेल चाहिए। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ सेल है हर इंसान में लगभग फिक्स है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ये नंबर ऑफ सेल जो है, ये जो ईंट है हमारे शरीर का, वो फिक्स है। यही अंतर है एक नॉर्मल पेशेंट में और एक कैंसर पेशेंट में। जब एक पर्सन कैंसर से सफर कर रहा होता है तो उसके शरीर में वो जो सेल है उसका नंबर बढ़ने लगता है, लगातार बढ़ता रहता है, वो रुकता नहीं है, लगातार कंटिन्यूअसली जो है बढ़ता रहता है। अब जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है तो हमारे बॉडी में एक क्लम्प फॉर्म करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कभी कैंसर पेशेंट की जिक्र होती है आपके सराउंडिंग में तो आप सोचते हैं कि उसको ट्यूमर हो गया है। एक्चुअली वो ट्यूमर कुछ नहीं, ट्यूमर यही है, जैसे जैसे वो सेल ग्रो करना शुरू कर देता है उसका साइज, उसका जो शेप है वो बढ़ने लगता है और वो एक क्लम्प टाइप का फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं बंच, मतलब गुच्छा जिसको कह सकते हैं। आपने देखे हैं वो अंगूर का गुच्छा, या फिर जैसे आपने अंगूर का गुच्छा देखा है कि चारों तरफ अंगूर है, एक बंच बनाता है, गुच्छा बनाता है। उसी तरह से हमारे शरीर में अगर इस सेल का नंबर बढ़ने लगेगा तो एक क्लम्प फॉर्म करेगा, एक गुच्छा फॉर्म करेगा। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्यूमर, बस। लेकिन हेल्दी पर्सन में ऐसा नहीं होता है। हेल्दी पर्सन में जो नंबर ऑफ सेल है वो फिक्स होता है और वो कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करता है, वो क्लम्प फॉर्म नहीं करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक हेल्दी पर्सन के ब्लड में और कैंसर पेशेंट के ब्लड में क्या अंतर है, ये ट्यूमर क्यों फॉर्म करता है। तो मैंने दोनों सैंपल, कैंसर वाला और हेल्दी पर्सन वाला, जो है प्लेट में रख दिया और उसको हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ऊपर वाला है वो कैंसर वाला है और नीचे वाला जो हेल्दी पर्सन वाला है। अब आप यहाँ देखेंगे कि कैंसर वाले में आपको मैंने बोला क्लम्प बनाया है, मतलब गुच्छे टाइप का। ये देखिए कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्लम्प है। आप देखेंगे नीचे में किसी तरह का क्लम्प आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ऊपर में देखिए एक तो नंबर बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये जो क्लम्प है, गुच्छा है, इसी को हम लोग, यही ट्यूमर फॉर्म करता है। आप अक्सर देखेंगे कैंसर पेशेंट में, खासकर आप माउथ कैंसर के पेशेंट को देखे होंगे कि उसके मुंह पे एक बहुत सारा एक मांस का जो है वो मसल्स का एक आउटग्रोथ निकलता है, वो यही क्लम्प होता है, इसी सेल का। इसी को हम लोग कहते हैं ट्यूमर। लेकिन आप हेल्दी पर्सन में नहीं देखेंगे। थोड़ा सा और कलरफुल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो मैं फिंगर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए जो रेड स्पॉट है ये एक तरह का क्लम्प फॉर्मेशन है सेल का, और यही कैंसर फॉर्म कर रहा है। ये जैसे जैसे बढ़ते जाता है इसका साइज बढ़ते जाता है और आपको कैंसर दिखेगा। लेकिन हेल्दी पर्सन में ऐसा आपको क्लम्प कहीं, तो हेल्दी पर्सन में आपको इस तरह के क्लम्प नहीं दिखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैंसर वाले ब्लड में या कैंसर पेशेंट में आपको दिखेगा, और ये क्लम्प की वजह से ही जो है उसमें ट्यूमर फॉर्म होता है। और